आज जिस इंदौर को लोग भारत का सबसे स्वच्छ शहर, स्वाद और व्यापार की राजधानी तथा मध्य प्रदेश की शान के रूप में जानते हैं, कभी वही स्थान घने जंगलों, छोटी छोटी बस्तियों और शांत नदी किनारों का इलाका हुआ करता था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा क्षेत्र एक दिन पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। करीब 300 वर्ष पहले मालवा क्षेत्र का यह भाग मुख्य व्यापारिक मार्गों में से एक था। उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारी बैलगाड़ियों और घोड़ों पर सामान लेकर इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन रास्ते लंबे थे, जंगल घने थे और डाकुओं का डर हमेशा बना रहता था। इसलिए व्यापारी किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में रहते थे, जहां वे रात बिता सके और अपना सामान सुरक्षित रख सके। इसी क्षेत्र में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। मंदिर के आसपास कुछ परिवार रहते थे। वे खेती करते, पशुपालन करते और आने जाने वाले यात्रियों की सहायता करते थे। धीरे धीरे मंदिर के पास एक छोटा सा बाजार लगने लगा। किसान अपना अनाज बेचने आने लगे और व्यापारी भी यहीं रुककर लेन देन करने लगे। कहते हैं कि मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां आने लगे। लोगों ने इस स्थान को इंद्रेश्वर के नाम से पुकारना शुरू किया और समय के साथ यही नाम बदलकर इंदूर तथा बाद में इंदौर कहलाने लगा। इसी दौरान मराठा साम्राज्य का प्रभाव मालवा क्षेत्र में बढ़ रहा था। मराठा सेना के प्रसिद्ध सेनापति मल्हार राव होलकर ने इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक महत्व को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यदि यहां एक व्यवस्थित नगर बसाया जाए तो यह पूरे मालवा के विकास का केंद्र बन सकता है। एक दिन मल्हार राव होलकर अपने सैनिकों के साथ इस क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चारों ओर फैले मैदान, पास बहती नदी, उपजाऊ भूमि और व्यापारियों की आवाजाही देखी। उनके मन में विचार आया कि यही स्थान भविष्य में एक समृद्ध नगर बन सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की। ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां बताई, सुरक्षा की कमी, पक्की सड़कें न होना और व्यापार के लिए उचित व्यवस्था का अभाव। मल्हार राव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि सब मिलकर मेहनत करेंगे तो ये स्थान एक दिन पूरे भारत में प्रसिद्ध होगा। इसके बाद यहां सुरक्षा चौकियां बननी शुरू हुई। व्यापारियों को संरक्षण मिला। धीरे धीरे अधिक लोग यहां बसने लगे। नए घर बने, बाजार बढ़े और छोटे छोटे गांव मिलकर एक उभरते हुए नगर का रूप लेने लगे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में एक ऐसी महान शासिका इस नगर की बागडोर संभालने वाली थी, जिनका नाम आज भी पूरे भारत में सम्मान से लिया जाता है। उनके निर्णयों ने इंदौर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से शुरू होती है इंदौर के स्वर्णिम इतिहास की सबसे प्रेरणादायक यात्रा।